इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है और उससे जुड़ा एक बहुत अहम सवाल है कि जेपीएससी परीक्षा रद्द पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं मान रही है सोरेन सरकार। कोई तकनीकी दिक्कत है या फिर सिस्टम भयभीत है, डरा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने कहा है कि उसने उनकी 98% मांगे मान ली हैं और 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को तैयार है। उसने जेपीएससी परीक्षा में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच ईडी को देने की बात कही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की बात भी कही गई है, लेकिन वह मामले की सीबीआई जांच को तैयार क्यों नहीं है। आंदोलन कर रहे छात्र अपनी इसी मांग पर अड़े हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद सरकार ने कहा कि वह परीक्षा में सुधार के लिए आईआईटी, आईएसएम धनबाद, आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के प्रतिनिधियों की एक कमेटी भी बनाएगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर व्यापक सुधार किए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा कि वह जेएसएससी और सीजीएल के मसले पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक पैनल भी बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं मानने को तैयार है। हम आज इसी स्टोरी में इसी पर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले कानूनी स्थिति समझना जरूरी है। राज्य सरकार यह कहकर पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उसके पास सीबीआई जांच कराने का अधिकार नहीं है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम यानी कि डीएसपीई एक्ट के तहत काम करती है और इसकी धारा 6 के मुताबिक किसी राज्य में सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य की सहमति जरूरी होती है। राज्य सरकार किसी खास मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। इसका मतलब साफ है कि झारखंड सरकार के पास सीबीआई जांच की सिफारिश करने का कानूनी रास्ता मौजूद है। इसलिए यहां असली सवाल अधिकार का कम और सरकार की इच्छा का ज्यादा है। हालांकि किसी मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश होने पर स्थिति अलग हो सकती है। अगर अदालत ने किसी विशेष एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंपा है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर समानांतर जांच नहीं चला सकती। लेकिन सिर्फ यह तथ्य कि कोई परीक्षा अदालत की निगरानी में हुई है अपने आप में सीबीआई जांच पर पूर्ण रोक नहीं लगाता। हेमंत सोरेन सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही है कि जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा अदालतों के निर्देशों और निगरानी के बीच आयोजित हुई है। सरकार का कहना है कि ऐसे में वह अपने स्तर पर कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहती जिससे न्यायिक आदेशों के साथ टकराव पैदा हो। यह दलील पूरी तरह से खारिज भी नहीं की जा सकती। अदालत की निगरानी में चल रहे मामले में किसी दूसरी एजेंसी को जांच सौंपने से पहले कानूनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी है। अगर सरकार को लगता है कि सीबीआई जांच जरूरी है तो वह हाईकोर्ट के सामने इस संबंध में अपनी स्थिति रख सकती है। अदालत से उचित निर्देश भी मांगे जा सकते हैं। यानी अदालत की निगरानी अपने आप में ऐसा कानूनी ताला नहीं जिसकी वजह से सीबीआई जांच का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। सरकार सीबीआई के बजाय राज्य की सीआईडी से जांच करा सकती है या फिर जांच करा रही है और इसके साथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में निगरानी व्यवस्था बनाने की बात भी कही गई है। सरकार का तर्क है कि इससे जांच में पारदर्शिता आएगी और एक रिटायर्ड जज की निगरानी से जांच पर सवाल कम होंगे। लेकिन छात्रों की आपत्ति यही है कि उनका कहना है कि जब परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठे हैं तब राज्य सरकार की एजेंसी से जांच कराने पर पूरी तरह भरोसा कैसे किया जाए। सीबीआई की मांग के पीछे छात्रों की यही सोच है कि केंद्रीय एजेंसी राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे से बाहर है, इसलिए जांच पर राजनीतिक प्रभाव का आरोप लगाना मुश्किल होगा। ये वही सवाल है जिसे लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा हो रही है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार सीबीआई जांच से इसलिए डर रही है क्योंकि उसमें सरकार के लोग फंस सकते हैं। ऐसा आरोप लगाने के लिए ठोस सबूत चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के पास भी यह बताने की चुनौती है कि जब वह परीक्षा रद्द करने न्यायिक निगरानी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और ईडी जांच जैसे कदम उठा सकती है तो सीबीआई जांच से उसकी आपत्ति आखिर किस आधार पर है। सीबीआई सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे में राज्य सरकार को यह भय है कि केंद्र सरकार जांच में हस्तक्षेप कर सकती है। वह जांच के बहाने राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर सकती है। सीबीआई के पास मामला जाने के बाद उसमें राज्य सरकार की भूमिका करीब करीब खत्म हो जाएगी। देश में तमाम गैर भाजपा शासित राज्य ऐसे आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई का उनके खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल करती है। ऐसे में सोरेन सरकार के इस जांच
से हाथ पीछे खींचने की यह सबसे बड़ी वजह है। वहीं अगर आज हम देखें तो आज हमने देखा विधानसभा की घेराव की तैयारी यहाँ पर छात्रों के द्वारा की गई थी, जो 12 दिन से धरने पर बैठे थे। 9 अगस्त को तीसरे दौर की वार्ता होनी थी डेलीगेशन के साथ छात्रों के, सरकार के, और संभवतः यही अंदेशा जताया जा रहा था कि कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलेगा। लेकिन तीसरे दौर की बातचीत के बाद भी जो नतीजा रहा वो असफल रहा और इसके बाद 8 छात्रों के द्वारा विधानसभा की घेराव की तैयारी थी। लेकिन इसके पहले ही 1500 जवान तैनात किए गए, आरएसी तैनात की गई, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए से यहाँ पर निगरानी रखी गई, कटीले तार लगाए गए ताकि छात्र किसी भी तरीके से स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। छात्रों से अपील की गई कि वो उपद्रव ना मचाएं और स्थिरता की यहाँ पर उसका शिकार ना हो। लेकिन छात्रों ने बड़ी संख्या में दूर दूर से आए छात्रों ने यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सीएम यानी मुख्यमंत्री आवास के सामने वो धरने पर बैठ गए और झारखंड में स्थिति यहाँ पर देखने को लगी। वो छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद किए हैं। अब सवाल यही इस वीडियो में कि सीबीआई जांच से आखिरकार सरकार क्यों पीछे हट रही है। फिलहाल आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।